जहां आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। यूपी में भारत बंद का कोई खास असर नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ जगहों पर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों लोग सड़कों पर उतरे और रैली निकालकर विरोध जताया गया। प्रदर्शनकारियों ने एससी एसटी को दिए गए आरक्षण के उपवर्गीकरण संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संसद की तरफ से रद्द करने की मांग की। साथ ही आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की भी मांग की गई। वहीं भारत बंद को लेकर यूपी पुलिस सतर्क है। वहीं प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है। पर आज भारत बंद का आह्वान किया गया उत्तर प्रदेश में। हालांकि भारत बंद का खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ जगहों पर सड़क पर प्रदर्शनकारी उतर आए हैं, लेकिन जिस तरीके से अन्य राज्यों में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, बिहार में देखने को मिल रहा है, उस तरीके का प्रभाव जो है फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल ये 6 तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। लखनऊ से पहली तस्वीर, जहां पर भारी मात्रा में जो लोग हैं सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर कानपुर से, जहां पर आप देख सकते हैं कि खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर मेरठ से, जहां पर हाथ में होर्डिंग्स लिए तमाम जो प्रदर्शनकारी है प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। चौथी तस्वीर सहारनपुर से और 5वीं गाजियाबाद और 6ठी ग्रेटर नोएडा से, जहां पर पुलिस बल भारी मात्रा में तैनात है। कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना होने पाए, इसका खासा ध्यान पुलिस प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। और जो क्रीमी लेयर का फैसला कोर्ट की ओर से सुनाया गया था, उसको लेकर लगातार विरोध जताते हुए तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो नजर आ रहे हैं। इस फैसले को वापस लेने की मांग की जा रही है और लगातार इसको लेकर प्रदर्शन भी जारी है। तो कुछ जगहों पर सड़क पर प्रदर्शनकारी उतरे हैं, लेकिन जिस तरीके का असर अन्य राज्यों में देखने को मिल रहा है, वैसा असर उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिल रहा है। इस बीच क्या कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे साथ प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ गए, इसी के साथ आगरा से नरेश धाकरे हमारे संवाददाता जुड़ गए। सबसे पहले आपके पास ही आते हुए लालचंद, देखिए भारत बंद का आह्वान करने के बाद लगातार प्रदर्शनकारी जो है प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल लखनऊ में किस तरीके की स्थिति है? बिल्कुल निशु, आपको बता दें कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी में क्रीमी लेयर को लेकर फैसला लिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं भारत बंद का ऐलान दलित संगठनों के द्वारा किया गया और आज उसका असर भी राजधानी लखनऊ में दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से जो बहुजन समाज पार्टी के आह्वान पर कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो लखनऊ के हजरतगंज स्थित अंबेडकर पार्क पर पहुंचकर कहीं ना कहीं जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। जिस तरीके से जो क्रीमी लेयर है उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। तमाम दलित संगठनों के साथ जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी इस प्रदर्शन में शामिल हुआ है, भारत बंद में। इसके साथ ही जो आजाद समाज पार्टी है वो भी इस जो है भारत बंद में शामिल हुई। और इसके साथ ही देखने को मिला है कि जिस तरीके से दलित संगठन भी कहीं ना कहीं इसमें जो है बड़ी संख्या में भारत बंद में जो है शामिल हुए हैं। और ये साफ देखने को मिला है कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ के अंदर बहुजन समाज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो क्रीमी लेयर है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए भी दिखाई दिए। यहाँ तक कि आजाद समाज पार्टी की बात करें तो वो परिवर्तन चौक से लेकर कलेक्ट्रेट तक जो है विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो भी बड़ी संख्या में जो है प्रदर्शन करते हुए परिवर्तन चौक पर दिखाई दिए। यानी कि ये माना जाए कहीं ना कहीं जो भारत बंद का ऐलान किया गया था कि एससी एसटी में जो क्रीमी लेयर है उसको लेकर जो ऐलान किया गया था उसका असर खासा कुछ जो है उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि कुछ जगहों पर जो है जो बहुजन समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं या कुछ पार्टियां हैं के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था
व्यवस्था की बात करें तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देश पर जो है भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। 245 कंपनी पीएससी और 8 कंपनी आरएफ की जो है लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं प्रदर्शन को देखते हुए। जी बिल्कुल, लगातार इसको लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच हमारे साथ दीपक सिंह भी जुड़ गए हैं कानपुर से, संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं सहारनपुर से। लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए नरेश, आगरा में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? क्या कुछ असर भारत बंद का देखने को मिल रहा है आगरा में? देखिए निशु, बिल्कुल आपको बताते चलिए कि अगर आगरा की हम बात करते हैं तो आगरा शहर से लेकर देहात तक इस प्रदर्शन का असर देखने के लिए मिला। वहीं अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर को लेकर जो फैसला दिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं दलित समाज है वो सड़कों पर उतरकर इस फैसले का विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बताते चलिए कि आगरा शहर की बात की जाए तो आगरा शहर के अंदर दलित समाज के जो प्रदर्शनकारी थे वो सड़कों पर उतरे और उनके द्वारा आगरा का जो कलेक्टेड है वहां पर जमकर के प्रदर्शन किया गया। लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है इसको वापस लिया जाए। अगर एक बात की जाए तो निशु, सबसे पहले अगर इस फैसले की अगर हम बात करते हैं, क्रीमी लेयर आखिर है क्या, अगर इसकी हम बात करते हैं तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है ये कहीं ना कहीं उन लोगों के हित में है जो कहीं ना कहीं गरीबी रेखा में है, उन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि कुछ जो राजनीतिक लोग हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इस तरीके पर देख रहे हैं। उनका यह कहना है कि जो अनुसूचित जाति है उनके अधिकारों का हनन होगा और वही इन सब चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो बीएसपी है, चाहे वो आजाद समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी लगातार इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे बड़ी बात यह भी है कि आगरा में जिस तरीके से शहर से लेकर देहात तक इस प्रदर्शन का असर देखने के लिए मिला, वहीं डीजीपी के आदेश के बाद आगरा शहर में जगह जगह पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। वहीं जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें साफ चेतावनी दी गई, पुलिस की तरफ से अगर माहौल खराब करने की कोशिश की गई तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि आगरा शहर में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और अपना जो ज्ञापन है वो अधिकारियों को सौंप करके वो वापस लौट गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर को लेकर के जो फैसला दिया है, ये फैसला उन लोगों के अधिकार में है जो अनुसूचित जाति के हैं, जो कि जिनको किसी भी अभाव में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है और उन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर करके इस फैसले का विरोध करते हुए निशु दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से जो पुलिस है वो भी मुस्तैद है कि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना होने पाए, इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। इस बीच हमारे साथ सहारनपुर से संजय चौधरी भी जुड़े हुए हैं। संजय, सहारनपुर में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है भारत बंद को लेकर के? यहाँ पर भी दुकानें बंद है और किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ पर? जी निशु, बात सहारनपुर की जाए तो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जरूर किया गया है, लेकिन इसका कुछ ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है। दुकानें नॉर्मल खुली हुई हैं, लेकिन प्रदर्शन की बात की जाए तो वह जोरदार प्रदर्शन किया गया है। चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता थे वह भी आए थे, लेकिन और उसके आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार प्रदर्शन किया था। लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा है और उन्होंने घंटाघर से लेकर सहारनपुर तक वो प्रदर्शन किया है। जो समाजवादी पार्टी के लोग थे वह भी आए थे, उन्होंने भी अपना ज्ञापन दिया है। इसके साथ ही आजाद समाज पार्टी का धरना स्थल हकीकत नगर धरना स्थल से लेकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचे थे और जोरदार प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए वह भी कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने भी ज्ञापन दिया है। वह भी इसका विरोध कर रहे थे और कड़ा विरोध करते नजर आए हैं। ठीक है, तो लगातार इसको लेकर प्रदर्शन जारी है। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। दीपक, कानपुर में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हालांकि अन्य राज्यों की तरह खासा असर भारत बंद का नहीं देखने को मिल रहा है, तो कानपुर में किस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया गया है? बिल्कुल ऐसे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के जो फैसला आया इसके बाद जो भारत बंदी का आदेश हुआ, अगर बात करें कानपुर की तो कानपुर में इसका खासा असर देखने को नहीं मिला। हालांकि बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं या दलित समाज के जो संगठन के लोग हैं वो सड़कों पर उतर के आए और कंपनी बाग से लेकर फूलबाग तक उन्होंने विरोध प्रदर्शन जताया। और साफ तौर से जब लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जो आरक्षण बीजेपी की सरकार खत्म कर रही है उसको जो है वापस जब तक नहीं लेगी तब तक ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। हालांकि इस
प्रदर्शन का जो हुआ विरोध, और इसके साथ जो अन्य पार्टियां हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, वो भी जो है इसका समर्थन कर रही। लेकिन जिस तरीके से जो फैसला आया, साफ तौर से कोर्ट ने कहा था कि जो दबे कुचले किस्म के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको आरक्षण नहीं मिलता है, उनको जो है आरक्षण देने की आवश्यकता है, लेकिन जिनको आरक्षण मिल रहा है उनको देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे फैसले को लेकर जो है जो राजनीतिक दल हैं वो अपना चुनाव को देखते हुए जो है जिस तरीके से उपचुनाव लगा है और 2027 को चुनाव उसको देखते हुए जो है राजनीति कर रहे हैं। हालांकि कानपुर में जो है इसका असर देखने को नहीं मिला, लेकिन विरोध प्रदर्शन जरूर देखा गया और भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन देखा गया। हालांकि कानपुर की पुलिस भी पूरे चाक चौबंद व्यवस्था किए हुए है, जगह जगह पर लोग पुलिस लगी हुई है और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ भी पुलिस लगातार चल रही है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। हालांकि उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने साफ तौर से यह कह दिया है कि किसी भी प्रकार की अगर अराजकता पाई जाती है या की जाती है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में खासा असर देखने को नहीं मिला, लेकिन विरोध प्रदर्शन में कई पार्टियां समर्थन में उतरी हैं। जी बिल्कुल, विरोध के सुर तो देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन बाकी राज्यों की तरह उतने तेज सुर नहीं है। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच रुकना एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। इस बीच उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से इसका असर देखने को मिल रहा है, हमारे तमाम संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं आपके पास। एक बार फिर से आते हुए लालचंद, देखिए जिस तरीके का फैसला कोर्ट की ओर से सुनाया गया, आरक्षण में आरक्षण का यह फैसला है कि जो तमाम निचला वर्ग है उसको भी इसमें भागीदारी दी जाए। इसमें क्या गलत है, क्या दलीलें दी जा रही है विपक्ष की ओर से, तमाम प्रदर्शनकारियों की ओर से? देखिए निशु, आपको बता दूं कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी में क्रीमी लेयर यानी कि कोटे में कोटा देने को लेकर एक फैसला सुनाया था, जिसके बाद इस बार केंद्र सरकार ने बैठक की और बैठक के बाद यह निर्देश लिया कि इस कोटे को अभी लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी देखने को मिला है कि जो दलित संगठन है या दलित पार्टियां हैं तमाम, इन्होंने समर्थन किया है और आज भारत बंद का ऐलान किया था। उसमें लगातार देखने को मिला है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, यहाँ तक कि जो एनडीए की सहयोगी पार्टी है आरपीआई, उन्होंने भी समर्थन देकर कहीं ना कहीं जो है इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में काफी कुछ ज्यादा असर नहीं देखने को मिला है, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। उनका साफ कहना है कि जो आरक्षण लागू है वो उसी तरीके से लागू रहे और क्रीमी लेयर को जो है सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को वापस ले। यानी कि ये माना जाए कहीं ना कहीं जो एससी एसटी में जो क्रीमी लेयर का फैसला था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया था, केंद्र सरकार ने तो फिलहाल जो है इसको लागू करने से इनकार कर दिया है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलित सांसदों के साथ बैठक भी की थी और बैठक के बाद उन्होंने इस फैसले को लागू न करने के लिए कहीं ना कहीं जो है फैसला लिया था। लेकिन उसके बावजूद भारत बंद का ऐलान दलित संगठनों के द्वारा किया गया और इस संगठन में कहीं ना कहीं जो तमाम जो पार्टियां हैं वो भी जो है समर्थन देती हुई दिखाई दी। और यही वजह है कि आज भारत बंद का को लेकर कहीं ना कहीं तमाम जो पार्टियां हैं या दलित संगठन है या आदिवासी लोग हैं वो इसमें शामिल हुए हैं और विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो राजनीति भी वोट बैंक को करती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है, ये सत्ता पक्ष की ओर से हालांकि कहा जाना। नरेश, आपके पास आते हुए देखिए जिस तरीके से विपक्ष का समर्थन प्राप्त हो रहा है तमाम प्रदर्शनकारियों को, तो वो इसको और ज्यादा उग्र बनाने का काम भी कर रहा है इस प्रदर्शन को। देखिए निशु, एक छोटी सी बात मैं आपको समझा दूं सबसे पहले कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर का जो फैसला दिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस फैसले को अभी लाने की बात नहीं की गई, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये प्रदर्शन की बात की गई, भारत बंद का ऐलान किया गया, जिस तरीके से अगर कहा जाए तो बीएसपी हो, चाहे वो आजाद समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, 2027 का चुनाव आने वाला, अगर कहा जाए तो अपने वोट बैंक को साधने के लिए ये तमाम पार्टियां कहीं
कहीं राजनीतिक रोटियां सेकती हुई दिखाई दे रही है। और उसका असर भी आज देखने के लिए मिला। अगर कहा जाए तो बीएसपी जो है मायावती की पार्टी है, मायावती ने भी कहीं ना कहीं भारत बंद का जो आह्वान था उसका समर्थन खुलकर किया। वहीं अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हमारे जो लालचंद है वो बात कर रहे थे, जिस तरीके से सांसदों के साथ बैठक की और कहीं ना कहीं इस फैसले को भी लागू करने की बात नहीं की गई, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर कहा जाए तो सड़कों पर उतर करके भारत बंद का आह्वान किया गया, जिस तरीके से जगह जगह प्रदर्शन किया गया, तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो इसमें जो विपक्ष है, तमाम पार्टियां, चाहे बीएसपी हो, चाहे आजाद समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां भी सेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर एक दृष्टि से इस फैसले को देखा जाए निश्चित, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, मेरा मानना है तार ये फैसला ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीबी रेखा में अभी तक रह रहे हैं, उन लोगों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कोटे में कोटा देना कोई गलत बात नहीं है, और ये भी उन लोगों के अधिकार हैं जो लोग गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर करके इस फैसले का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला क्यों दिया। अगर एक बात की जाए, चाहे वो व्यक्ति एससी समाज का हो, उसके परिवार में लोगों की सरकारी नौकरी है, तमाम अभी चीजें है, उसकी कंडीशन ठीक ठाक है, तो उसके लिए आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, नहीं मांगते हैं। लेकिन जो लोग गरीबी रेखा में जी रहे हैं, वो उन लोगों को आरक्षण नहीं मिल पाता है। बाकी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ठीक था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम जो राजनीतिक पार्टियां इस मामले को लगातार तूल देने में लगी हुई है, प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर उतारा गया, भारत बंद का आह्वान किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भी सड़कों पर उतर करके यह साफ चेतावनी उन प्रदर्शनकारियों को दे दी कि शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रदर्शन करिए। अगर उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश की गई तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने में देर नहीं लगेगी। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में खासा इसका असर देखने के लिए नहीं मिला। तो साफ जाहिर होता है किस तरीके से आगामी 27 के चुनाव को लेकर के लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेकती हुई निशु दिखाई दे रही है। यानी 27 के चुनाव को लेकर चुनावी बिसात अभी से बिछाना जो है शुरू हो गई है। और आपके पास आते हुए दीपक आपसे भी मेरा सवाल यही, क्योंकि कोटे में कोटा अगर दिया जाएगा, हालांकि इसे अभी लागू नहीं किया गया, लेकिन लागू होने से पहले जो विरोध के सुर देखने को मिल रहे हैं, अगर उसकी बात की जाए, कोटे में कोटा देना, निचले स्तर को अगर कोटा दिया जाएगा तो इसमें क्या गलत है, क्या दलील दे रहे हैं प्रदर्शनकारी? बिल्कुल, इसको आपको बता दें, जिस तरीके से आज सड़कों में प्रदर्शन किया जा रहा है, अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में जब प्रदर्शनकारियों लोगों से बात की तो उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से पहले का आरक्षण था वही आरक्षण रहे, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो लागू ना हो। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अपने जो दलित विधायक थे उनके साथ बैठक की और बैठक करने के बाद चीजें समझी, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ। लेकिन लागू होने के पहले ही जो प्रदर्शनकारी हैं, चाहे वो दलित समाज के हों या आदिवासी समाज के हों या बहुजन समाजवादी पार्टी हो या आजाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हूं, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये देखा जा रहा है जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, सहयोगी पार्टियां, वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है जिस तरीके से 2027 का चुनाव लगा हुआ है और हाल ही में अभी उपचुनाव भी 10 सीटों पे है, तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जो है अपना वोट बैंक को देख रही है कि कितना वोट बैंक हमारे खाते में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग जो है प्रदर्शनकारी हैं, इनको समझाने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है, हालांकि अभी लागू नहीं हुआ, लेकिन अगर ये लागू होता है तो कोई गलत नहीं है। जिस तरीके से जो निचले स्तर के लोग हैं जिनको कोटे की कोटा देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो बिल्कुल सही है। जो गरीबी रेखा के लोग हैं वो वहां आरक्षण नहीं पा रहे हैं, उनको देने की बात कही गई है। लेकिन जिनको आरक्षण मिल रहा था उनको आरक्षण जो जिस तरीके से दलित समाज में भी बहुत लोग सरकारी नौकरियों पर हैं और नौकरी कर रहे हैं, उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, तो इनको समझाने की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरीके से जो पार्टियां हैं वो चुनाव को देखते हुए वोट बैंक अपना सक्षम करने के लिए जो है लोगों को समझा नहीं रहे और प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं और उसका समर्थन भी कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो जिस तरीके से डीजीपी ने अभी मीटिंग की और कहा कि अगर प्रदर्शन हो रहा है तो शांतिपूर्वक हो, किसी तरीके की अराजकता न हो, अगर माहौल बिगड़ा तो जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो कानूनी कार्रवाई है वो करेगी। हालांकि वहीं अगर बात करें अन्य पार्टियों की तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जो है समर्थन किया है, कांग्रेस ने किया, लेकिन सामने आके कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जो लोग सड़कों पे हैं, अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में भी प्रदर्शन हुआ है और प्रदर्शन का असर जो है कानपुर में ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा। जिस तरीके से भारत बंदी का आह्वान हुआ था उसका उत्तर प्रदेश में ज्यादा खासा नजर नहीं आ रहा भारत बंदी का। तो लोगों को समझाने की आवश्यकता है, ना कि माहौल बिगाड़ने की या प्रदर्शन करने की। निशु,
बिल्कुल, कुछ जगहों पर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वो भी तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। संजय चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं सहारनपुर से। संजय, देखिए, जिस तरीके से हमने इस बात का जिक्र किया कि राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है, और इसी के साथ बात यह भी है कि अपने वोट बैंक को साधने का प्रयास है कि कहीं उनका वोट बैंक कहीं और न चला जाए, ये भी डर सता रहा है विपक्ष को। जी निशु, सबसे ज्यादा यही डर सता रहा है कि तुम्हारा तो वोट बैंक खिसकता जा रहा है। बात की जाए तो सहारनपुर में तो एक समय बसपा का गढ़ होता था, लेकिन आज की डेट में, आज की तारीख में यहाँ पर उनका कोई विधायक नहीं है। पिछली बार उनका यहाँ से सांसद होते थे, वो भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह अपना उल्लू सीधा करने के लिए लगी हुई है। इन लोगों में, प्रदर्शनकारियों में अधिकतर को इसका मतलब ही नहीं पता था कि इससे क्या हमें नुकसान है, क्या फायदा है। वह तो इनको नेताओं के साथ लगे हुए थे, उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है कि इससे हमें फायदा होगा। जो निचले स्तर के, गरीब स्तर का लोग है, उसको इससे फायदा होगा, लेकिन वो इसकी जानकारी नहीं रखते। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह अपनी उल्लू सीधा करने के लिए इन्हें साथ लेकर चल रही हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। कहीं ना कहीं अपनी जो जमीन खिसक रही है उसको पाने की कोशिश कर रही है। आजाद समाज पार्टी अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए इसका समर्थन कर रही है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो ये बात आ रही है आरक्षण की, यह आरक्षण का उनके ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। बिल्कुल, ये बात जाहिर है कि जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। लखनऊ से हमारे साथ लालचंद जुड़े हुए हैं, आपके पास आते हुए लालचंद। देखिए, बात ये भी है कि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उसके चलते क्या ये संभावना है लालचंद कि इस फैसले को बदला जा सकता है? क्योंकि पहले भी ऐसा देखने को मिल चुका है, जब जोरदार प्रदर्शन किया गया तो सरकार को पीछे हटना पड़ा था। इस बार क्या लग रहा है? लालचंद, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल निशु, आपको बता दूं कि जिस तरीके से एससी कोटे में जो क्रीमी लेयर का मामला है, इसको लेकर कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दलित सांसदों के साथ बैठक भी की थी और इस पर मंथन भी किया था, विचार भी किया था। लेकिन जिस को मिला कि जो दलित संगठन है या ये कहा जाए जो तमाम कई ऐसी पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं इसका समर्थन करते हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। लेकिन केंद्र सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है एससी में क्रीमी लेयर को लेकर, यानी कि कोटे को लेकर, उसको हम लागू नहीं करेंगे। यानी कि जो केंद्र सरकार ने ये पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको अभी हम जो है लागू नहीं करेंगे। और लेकिन उसके बावजूद भी देखने को मिला है कि जो दलित संगठन है, आदिवासी लोग हैं या ये कहा जाए पार्टियां हैं, वो लगातार इसका विरोध करती रही हैं। और शायद यही वजह है कि आज भारत बंद का भी ऐलान किया गया। और भारत बंद के ऐलान में तमाम ऐसे दलित संगठन है वो या पार्टियों के लोग हैं, वो लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों में भी इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली है। लेकिन जिस तरीके से बिहार की बात करें, बिहार में भी कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन हुआ, इस बीच लाठी भी चार्ज हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर है और व्यवस्था के बीच कहीं ना कहीं खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजीएलओ अमिताभ जैन ने मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और यही वजह है कि बड़ी फोर्स तैनात की गई। 245 पीएसयू कंपनी जो है तैनात गई। स्थानीय पुलिस के साथ जो है जो सीआरपीएफ है उनको भी लगाया गया। यानी कि माना जाए कि प्रदर्शन को देखते हुए, भारत बंदी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए। खुद डीजीपी जहां मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो वही सोशल मीडिया पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है किसी भी प्रकार से अराजकता न होने पर। अगर कोई भी अराजकता फैलाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यही वजह है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हो एससी एसटी में क्रीमी लेयर को लेकर, कहीं ना कहीं जो दलित समाज है वो आहत है। और शायद यही वजह है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी दलित समाज के द्वारा किया जा रहा है। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को वापस लेता है या नहीं लेता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि इस फैसले को हम लागू नहीं करेंगे। जी ठीक है, फिलहाल इसको लेकर जो है विरोध के सुर लगातार उठ रहे हैं। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में दलित और आदिवासी संगठन लामबंद है। भारत बंद का आह्वान किया गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।